नौकरी करने विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, कोई कॉलिंग लेटर आता नहीं वहाँ से, ना कोई मौका मिलता है। टैलेंट तो आप में बहुत है, आप विदेश में भी उतना कर सकते हैं जितना वहाँ के रहने वाले लोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको मौका मिले तब ना आप जाएं। सबसे ज्यादा मायने तो मौका रहता है। अवसर प्राप्त ना हो तो जीवन में कितने बड़े बड़े कलाकार छुपे रह जाते हैं। कितना टैलेंट है आप में, कोई उस टैलेंट को देखे, कोई समझे और कोई एक अवसर दे, तब ना आगे बढ़ो। कोई नहीं देखता उसे, कोई नहीं समझता, तो अवसर मिलता नहीं आपको। आप मुंबई जाना चाहते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आप बेंगलोर जाना चाहते हैं, और कहाँ आप अपने छोटे से गांव में पड़े हैं। आपका टैलेंट भी व्यर्थ हो रहा है। 2000-4000 की नौकरी करके आप सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, न 2 पैसे जोड़ पा रहे हैं, न परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, और भीतर ही भीतर आप परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे एक मौका क्यों नहीं मिल रहा। जो इंडिया में बड़े बड़े शहर में काम कर रहे हैं वो फौरन निकलना चाह रहे हैं कि मैं वहां और ज्यादा कमाई करूंगा। जो छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी इच्छा है मैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, पर अवसर मिले तब ना, वहां से कोई जॉब का ऑफर आए आपको तब ना, कोई वैकेंसी आप जो भरे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए तब तो आप अपना टैलेंट दिखाएं। यहाँ तो कोई बुलाता ही नहीं है, और फिर नतीजा ये होता है आप अपने भाग्य को कोसते हैं। मेरी किस्मत में भूसा भरा हुआ है, मेरी किस्मत खराब है, मैं मनहूस हूँ, मेरी तकदीर जन्म से ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं तो भिखारी हूँ। ये सारी बातें बोल बोल कर आप अपना अहित किए जा रहे हैं और गरीब हुए जा रहे हैं। कमियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, सुख सौभाग्य आपसे दोस्ती ही नहीं जोड़ता, सुअवसर बोलकर जीवन में कभी कुछ आया ही नहीं, दूसरे आए आपसे आगे निकल गए। फ्रेशर्स आए, प्रमोशन ले लिए, बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लिए, इसी कंपनी में आपसे ऊंचा पद प्राप्त कर लिए, और आप वहीं के वहीं हैं। आखिर कमी कहाँ है? आपके टैलेंट में तो कमी नहीं है, फिर कमी कहाँ है? कमी आपके भाग्य में है थोड़ा सा, जो अवसर प्रदान नहीं कर रही। बहुत सारे भाइयों की, बहुत सारी बहनों की विदेश जाने की इच्छा होती है, पढ़ने के लिए भी और जॉब करने के लिए भी, परंतु विदेश जाना भी कुंडली में एक योग बनता है, पैर की रेखाओं में एक योग बनता है, हाथ की रेखाओं में एक योग बनता है, तभी आप विदेश जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि आपके हाथ या पैर में विदेश जाने की कोई रेखा ना हो, आपके बर्थ चार्ट में भी सूर्य से संबंधित ऐसी कोई भी ग्रह ना हो जो आपको विदेश भेजे, तब आप क्या करेंगे? विदेश नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। मैं बताती हूँ एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय, आप सेटल हो जाएंगे। अब एक और शर्त सुनिए, कुछ भाई मेरे विदेश में जॉब कर रहे हैं, अब वो इंडिया आना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ सेटल होना चाहते हैं, लेकिन सैलरी का इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो कैसे छोड़कर आ जाए लाखों लाख की सैलरी और यहाँ कुछ हजार में। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में उनको उस लेवल की सैलरी वाला जॉब मिल जाए, वो सेटल हो जाए, अच्छा अमाउंट मिले तो मैं अपने देश लौट आऊँ। उनके लिए भी यह प्रयोग, मतलब आज जो प्रयोग बता रही हूँ, ये आपके भाग्य का साथ देना प्रारंभ कर देगा, किस्मत बदलना प्रारंभ कर देगा। आप हैरान रह जाएंगे, आप चकित रह जाएंगे, ऐसे आपको चकित रखने वाले परिणाम देगा आपको। इतने पैसे आने लगेंगे कि यदि फिर कम भी पैसे मिलेंगे तो भी आप करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 4 दिशाओं से और धन जो बरसने लगा है आप पर, इतने पैसे आने लगेंगे आपके पास, आप यकीन नहीं करेंगे। आपका मंगल सुधर जाएगा, आपका बुध सुधर जाएगा, गुरु ग्रह बलवान होंगे, और सूर्य बहुत ऊंचा हो जाएगा। एक उपाय से इतने सारे फायदे अभी तक किसी को नहीं हुए, तो इस उपाय से आपको इतने सारे फायदे होंगे, ज्यादा करके खास करके नौकरी और जॉब से संबंधित फायदे। जो भी भाई मेरे परेशान है, बहुत बार बार लिख रहे हैं मुझे, दीदी मन लायक जॉब नहीं मिल रहा, मैं 70-80 हज़ार के लायक हूँ और मुझे 8,000 मिल रहा है, मैं लाखों के लायक हूँ, मुझे 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, 7 साल से काम कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं मिल रही है, सबको प्रमोशन मिलती है, मेरी रुक जाती है। आज उन भाइयों की पीड़ा सुनकर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। जो विदेश जाना चाहते हैं, अपने टैलेंट के अनुसार जॉब लेना चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं, लेकिन उनको ऑफर लेटर नहीं आ रहा, अब आएगा। कर लीजिएगा एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।
यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। यही वो मंत्र है जिसे जप लें रट लें अपनी जुबान पर रखें, वैसे भी जीवन के संकट दूर होते हैं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे उपाय और प्रयोग बताती हूँ। मैं केवल माध्यम हूँ, वो परमात्मा, वो महादेव बैठे हैं हमारे भाग्य को बदलने के लिए। देखो, प्रथम एक काम करना, दोनों काम करना, जो दोनों काम आज बता रही हूँ वो दोनों काम करना। एक टॉय एरोप्लेन खरीद कर लाना, छोटी सी प्लास्टिक की एरोप्लेन खरीद के लाना। बात को समझ लो अच्छे से। एरोप्लेन बोल दिया दीदी ने तो कहीं तुम ये ना सोचने लगो अब हम प्लेन कैसे खरीदेंगे, कमेंट सेक्शन में इस तरह मत लिखना। टॉय एरोप्लेन, जो बच्चे खेलते हैं ना एरोप्लेन से, वो खरीद के लाना। उसके पीछे नीचे जो व्हील होते हैं, उसके चक्के होते हैं, या प्लास्टिक का कोई भाग होगा, तुम्हारा खिलौना कैसा है मुझे नहीं पता, उस पर बिल्कुल फेविक्विक लगा देना, कोई भी एडेसिव लगा देना चिपकाने के लिए। अपने घर, अगर तुमको विदेश से इधर शिफ्ट होना है, अपने देश शिफ्ट होना है, तब खिड़की पर ऐसे चिपकाना कि मानो एरोप्लेन खिड़की से अंदर आया हो, ऐसे चिपकाना। और तुम्हें निकलना है, प्रमोशन चाहिए, बड़े देश जाना चाहते हो, बड़े बड़े शहर जाना चाहते हो, यहाँ से निकलना चाहते हो, तो खिड़की के अंदर रखना, अपने रूम के खिड़की के अंदर एरोप्लेन को रखना, ऐसे मानो बस ये अब उड़ने वाला है, और इसको चिपका देना। ये गिरे नहीं, हिले डुले नहीं, चिपका देना ना। कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक वो चिपका रहे, इतना गोंद देकर उसको चिपका देना। बात समझ में आएगी? आ गई? जिन भाइयों को बहनों को बात समझ में नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। एरोप्लेन बाहर जा रहा हो ऐसे चिपका देना इस दिशा में। ये वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत नियम है। तुम्हारा वीज़ा बन जाएगा, तुम्हारे कॉलिंग लेटर आ जाएगी, तुम बड़े शहर जाओगे, उच्च पद को प्राप्त करोगे। ऐसे लगाना, हाँ, बाहर की ओर। बुधवार के दिन सौंफ ले लेना, बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में, मुट्ठी भर के सौंफ, 50-100 ग्राम सौंफ होता है, उतना सौंफ ले लेना। और एकदम 1 लीटर जल चढ़ा देना गैस पर खौलने के लिए। जब पानी गर्म हो जाए, ये सौंफ डाल देना और उबलने देना। इसे अच्छी तरह से उबल जाए, पानी ठंडा कर लेना, सौंफ छान कर हटा देना, किसी पौधे में डाल देना, और इस जल को किसी डब्बे में, किसी बॉटल में भर देना, 1 लीटर जल को। अब बस नहाने जाओ तो बढ़िया से, एकदम कंजूसी से, एक ढक्कन मत डालना। जैसे 1 लीटर जल है तो उसको 4 भाग कर देना, करीब पाव भर पानी बाल्टी में डाल देना और इससे स्नान करना। बुधवार से प्रारंभ करके और प्रतिदिन करो। जिसको बिल्कुल हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बस अब तुम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, वो प्रतिदिन करे। हर दिन सौंफ के पानी से नहाना। इस सौंफ के पानी को बाल्टी के पानी में मिला देना और इससे नहाना। ये जादू होगा, जादू। मैंने कहा ना, जैसे चमत्कार होता है ना अचानक। दोनों काम करना, इधर एरोप्लेन को भी लगा देना, बस उड़ने वाला हो इस दिशा में, इधर सौंफ के पानी से नहाना। तुम सिर्फ इतना करो ना, सिर्फ इतना करो, कोई पैसे का खर्च नहीं। सौंफ एक साथ खरीद के ले आना, बहुत सारे, 1 मुट्ठी उबालकर 4 दिन तक नहाना, उससे फिर 1 मुट्ठी उबालकर 4 दिन नहाना। रोज उबाल सको रोज नहाना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना करो ना, और देखो कैसे लॉटरी लग जाती है तुम्हारी। हो जाओगे माला माल, बन जाओगे करोड़पति, इतना धन बरसेगा, इतनी तरक्की मिलेगी जीवन में, सुअवसर ही सुअवसर मिलेंगे। खुश रहो हमेशा, परमात्मा को हमेशा स्मरण करना। कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं सताएगा जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।